हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी एक बात बताइए कि मुझे एक जॉब लेनी है और आप जैसा कहेंगी, जो भी बताएंगी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस एक जॉब चाहिए। बहुत साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप एक तरीका बताइए कि एक जॉब में पहले सिलेक्शन कैसे लें। तो एक बात बताऊँ ना, थोड़ा सा मैं भावुक भी हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट देख के। मुझे ना अपना वो टाइम याद आता है जब मैं आप ऐसे ही ना सबको कमेंट करके पूछती थी, यूट्यूब वीडियो देखती थी तो मैं भी कमेंट करके पूछती थी और जवाब नहीं आते थे। और ऐसा हम जानते हैं, जब मैं तैयारी तो करती थी टीचिंग की, शुरू से मैंने टीचिंग में ही काम किया, प्राइवेट हुआ चाहे अभी गवर्नमेंट का। शुरू से मैंने इसी लाइन में काम किया। तो क्या कहते हैं ना कि लेकिन जब मैं तैयारी करती थी और ये सुनती थी कि कोई पुलिस में किसी का निकल गया है, मेरी फ्रेंड थी उनका भाई पुलिस में निकल गया, कोई दूसरे भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ये जो वीडियो वाला आया था या बीईओ वाला भी आया था कई वैकेंसी, तो ये लगता था कि उसका वो निकला है, खंड शिक्षा अधिकारी का था, उसका निकल गया है। तो मैं ये सोचती थी ना, मैं जो मुझे बताता था कि अरे उसका तो इसमें हो गया, तो मैं ये सोचती थी ना कि मेरी एक बार बात करा दीजिए। मैं उस इंसान से रिक्वेस्ट करती थी और बात करती भी थी। मैं किसी ना किसी बहाने से नंबर लेके बात करती थी। बस जानते हैं क्यों? यही पूछने के लिए कि कैसे पढ़ें, क्या करें, आपने कैसे किया, कैसे आपने निकाला। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकती हूँ, इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पे कि एक जॉब लेना मतलब कितना ज़रूरी है। एक जॉब अपनी ज़िंदगी में लेना कितना ज़रूरी है, कैसे आपकी लाइफ पूरी चेंज होती है। अब ध्यान से सुनिए ये बात कि देखिए, कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की इच्छा करना हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब लालच करना बहुत घातक, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ जॉब की भी बात जो हो रही है कि बार मतलब ये सोचिए ना कि हम इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए, मेरा किसी में भी हो जाए। तो वही कह रही हूँ ना कि ज़्यादा लालच करना घातक सिद्ध हो जाता है। आपको अभी जैसे आपने पूछा ना कि मैं क्या करूँ, मुझे एक जॉब लेनी है, मैं क्या करूँ। अब मैं भी ऐसा ही जब सोची ना तभी मैं सफल हो पाई। पहले मेरा भी था कि कोई भी फॉर्म निकलेगा, लोग कहते थे ये भी भरो, ये भी भरो, तो मैं सोचती थी कि भरूंगी, तैयारी कुछ नहीं रहती थी। कहाँ तक इंसान भाई एक ही चीज़ में पारंगत हो सकता है। तो मैंने क्या किया ना कि एक चीज़ पे फोकस किया, बस टीजीटी का फॉर्म डाला था, पीजीटी भी नहीं डाला था। अभी मैंने जल्दी आप लोग बताया है कि पीजीटी मैं चाहती सोशियोलॉजिस्ट डालती, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उस पर फोकस करूंगी तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा और मैं ना इसमें हो पाऊंगी ना उसमें हो पाऊंगी। तो इसलिए आप बस एक चीज़ पे फोकस करिए, एक चीज़ का फॉर्म भरिए, आने दीजिए बहुत सारी वैकेंसी। अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो भरिए, ठीक है, लेकिन आने दीजिए बहुत सारी वैकेंसी। लोग कह रहे हैं कि मैं ये भी भर रहा हूँ, ये भी भर रहा हूँ, नहीं। आप बस एक चीज़ पर फोकस करिए और इतना सीरियस लीजिए ना उस पढ़ाई को, उस वैकेंसी को इतना सीरियस लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो छोटी सी जॉब है, टीचर ही तो बनना है, इसका सिलेबस बड़ा कम है। बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। अगर आपके लिए आसान है तो वो सबके लिए आसान है। तो यानी कि इसमें फाइट ज़्यादा होगी। जब आसान है तो मेरिट ऊपर जाएगी इसकी। हाँ, कठिन है तो सबके लिए कठिन है। तो बस इस चीज़ को दिमाग में रख के बिल्कुल भी हल्के में, एकदम एकदम आपकी मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब एक लेवल की मतलब आपकी तैयारी होनी चाहिए। और गर्दन से गर्दन मिला के, कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के जो एक तैयारी करते हैं, दूसरों को टक्कर देते हैं, वो वाली आपकी टक्कर होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये वाले जो मतलब मेरा जो ये सोच था ना, ये जो मेरी सोच बनी बाद में कि मैं एक ही चीज़ की तैयारी करूँगी और मुझे मिली सफलता। ये चीज़ शुरू से मेरे दिमाग में प्राइवेट जॉब के लिए भी रहती थी। मैं ये सोचती थी ना कि जैसे बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी का होता नहीं है। बड़ी बड़ी जैसे स्कूलों में मैं जाती नहीं थी कि मुझे ये लगता कि होगा ही नहीं, डर जाती थी। दो कारण हो सकते हैं ना, या तो बहुत आसान समझ लेते हैं किसी चीज़ को तो आप असफल हो जाते हैं, या तो बहुत कठिन समझने लगते हैं तब भी आप असफल हो जाते हैं। तो मैं बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जाती थी, ये लगता था इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ाते, मेरा तो होगा नहीं। तो फिर मेरा दिमाग ये चलने लगा ना, जब थोड़ा सा स्ट्रगल आप करिए तो आपका दिमाग अपने आप, आपकी बुद्धि काम करती है। तो ये होने लगा कि मुझे घुसना है इस स्कूल में, मुझे किसी भी तरह से एंट्री लेनी है इस स्कूल में। फिर उसके बाद मैं अपने काम से प्रभावित करके आगे बढ़ जाऊंगी। ये प्राइवेट जो आप लोग कर रहे हैं ना, इसके लिए भी है, जान लीजिए कि आप आगे इस तरह से। मैं एकदम 1,500 की नौकरी से मैंने शुरू किया था और अंत में आपको पता है कि मैं सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी, वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एक टीचर्स को समझिए कि गवर्नमेंट जो जॉब होती है सारे मतलब आधा भले उसका रहता है सैलरी, लेकिन आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं हर चीज़ की। तो मैं वहाँ तक इसी तरह से पहुँची कि मैं ये सोचती थी, किसी भी स्कूल में जब इंटरव्यू की जाती थी मैं सोचती थी मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे एंट्री लेनी है। मैं बाद में काम करके अपने प्रिंसिपल को, अपने मैनेजर को मैं इम्प्रेस करके
आगे अपना मतलब रास्ता बना लूँगी। लेकिन पहले घुसूँ तो? बेरोजगार बैठने से अच्छा है, किसी की 4 बात सुनने से अच्छा है, अरे यार घर पे बैठी हैं, आपकी जॉब छूट गई है क्या, ये सुनने से अच्छा है कि मैं कहीं न कहीं काम करती रहूँ। मुझे सुनना पसंद नहीं था। तो ये मैं सोच के जाती थी कि अगर मुझे छोटा क्लास भी पकड़ाया जाएगा, तो मैं स्वीकार कर लूँगी उस समय, कुछ देर के लिए। लेकिन हाँ, मैं बाद में इतना अच्छा काम करूँगी और जाके मैं बात करूँगी ऑफ़िस में, फिर मैं बड़ा क्लास ले सकती हूँ। मेरे काम से प्रभावित होके लोग देंगे। तो मेरी हमेशा सोच ना पॉज़िटिव रहती थी। पॉज़िटिव सोच मैंने रखी, तब जाके मैंने प्राइवेट स्कूल में भी ग्रो किया और गवर्नमेंट जॉब तक का सफ़र मेरा इसी तरह से तय हुआ। और जब जो आपने ये कहा कि मुझे एक जॉब लेनी है, मैं बहुत साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो एक जॉब के लिए आपको 10 वैकेंसी पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपने जो फॉर्म डाला है, देखिए बार-बार मैं कहती हूँ कि अचानक से एग्ज़ाम ऐसा होगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा, अचानक से डेट कुछ ऐसी आएगी ना कि आपने तो पूरा समय इसमें गँवा दिया कि अरे यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। सारा समय ये सोचने में गँवा दिया। उनसे बात करना, उनसे बहस करना कि अरे ये तो सरकार ऐसी है, अरे ये तो ऐसा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। दुनिया भर की बातें दूसरों से बात-बात कर के आपने अपना समय गँवा दिया। अब मान लीजिए कुछ लोग धरने पे बैठ जाएँगे, कुछ लोग अपनी माँग रखेंगे कि भाई कराया जाए, परीक्षा कराई जाए। हो सकता है कि अचानक से डेट आ जाए। तो फिर आपकी जो तैयारी है ना, वो एक दिन में नहीं होने वाली है। ये जो आपने बीच का समय खराब किया ना, कि आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार ली। बस यही एक छोटी-सी वजह, परीक्षा में ना असफल होने के लिए एक छोटी-सी वजह चाहिए, ज़्यादा बड़ी वजह नहीं चाहिए। तो बस आप वहीं से छँट जाएँगे तुरंत। और जो समझदार बच्चा है, वो इस सब में दिमाग ही नहीं लगा। हाँ, अपडेट रहता होगा, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या चीज़ चल रहा है, अपडेट रहता होगा। लेकिन वो समय बर्बाद नहीं कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा ना कि मैं और कितनी बार रिवीज़न कर लूँ। कहीं अगला मुझसे ज़्यादा ना कर रहा हो, मैं जब तक एग्ज़ाम तो होना ही है भाई, कभी ना कभी तो होगा ही। तो मैं ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाए। तो वो अपनी तैयारी को धार देने में लगा होगा। और जो मूर्ख लोग होते हैं, वो इन सब बातों में पड़े रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं, हमेशा दूसरों में दोष खोजते हैं कि इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो बस आप भी समझदारी से काम करिए। ऐसे पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फॉर्म भरते रह जाएँगे और एज भी निकल जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि अंत में किसी भी लायक, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि लोग इलाहाबाद भी गए तैयारी करने के लिए, घर से बहुत पैसा लगाए, किताब-कॉपी खरीदे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल भी छोड़ दिया तैयारी के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बस वही चीज़ें कहीं न कहीं अपने अंदर कमी रह गई। और आज के डेट में कहीं के नहीं है, एज निकल चुकी है, फिर उसी प्राइवेट स्कूल में आके उनको पढ़ाना है। मेरे आँख के सामने ऐसे लोग हैं। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अभी भी समय है, लगे रहिए। और हाँ, एक जॉब पानी है तो बस एक ही पे फोकस करिए, अच्छे से करिए। कोई आता है, कोई भी वैकेंसी आती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भरिए फॉर्म और उसको जाके ऐसे ही दे आइए। भाई आपका जब सिलेबस तैयार है, उससे तो आपका तैयार हो ही रहा है, लेकिन फोकस आपका एक ही वैकेंसी पे होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।